महानुभाव और बहुत से लाभार्थी भी आज स्कीमों के हैं, वो भी साथ जुड़े हैं। तो आज जैसे स्वामित्व, इसके नाते से थोड़ी जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं, सभी हरियाणा के जितने भी गांव में ये कार्यक्रम चल रहा है, 13,45,609 ये स्वामित्व के कार्ड बन चुके हैं। लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा, उसमें समय लगता है, पहचान करके सारी चीज़ वेरीफाई करके वो देने पड़ते हैं। अभी तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन 3,72,161 इतना ये डिस्ट्रीब्यूशन कल तक हुआ था। आज विभिन्न जिलों में इस फंक्शन में 18,068 नए कार्ड और बांट दिए गए हैं, जिससे ये संख्या 3,90,229 हो गई है। तो सभी जिलों में ये कार्ड बांटे गए हैं। तो जैसा एक योजना बनाई गई कि कुछ जिलों में जो ऐसे लाभार्थी हैं उनसे कुछ से चर्चा की जाए। तो सबसे पहले करनाल जिले में वहाँ जो मुझे बताया गया, एक भीम सिंह सन ऑफ महिपाल, गांव डाकावाला गुजरान, इनको आज ये प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। भीम सिंह जी, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज आपको ये कार्ड मिल गया अपना प्रॉपर्टी का? हाँ जी, मिल गया जी। अपने मकान की, ये मान धन्यवाद के जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आपके मकान की आज ये रजिस्ट्री हो गई है। अभी तक तो हाँ जी। ये तय नहीं था कि इसका मालिक कौन है। आज से आप इसके मालिक बन गए हैं आप। तो कैसा लग रहा है सर? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी। हाँ, अच्छा लग रहा है जी। तो इस के मालिक बनने के बाद आपको क्या क्या फायदा होगा? इसका मालिकाना हक मिल गया जी एक तो मेरे को जी। हाँ, और मैं लोन ले सकता हूँ बच्चों की शादी शुद्धि में, जो कुछ का प्रोग्राम करना उसके लिए लोन ले सकता हूँ सरकारी महकमों से। शुभ दिन पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकूला में मंच पर विराजमान हमारी विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, प्रदेश भर में अलग अलग जिला केंद्रों पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ सब उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सरकार के प्राय सभी हमारे अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, खास करके विभिन्न विभाग जिनकी आज चर्चा की गई है, ऐसे सभी हमारे बंधुगण। आज के दिन बहुत से ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को अवार्ड दिए गए हैं उनके अच्छे काम के लिए, और जो बेनिफिशरीज, लाभार्थी जो जगह जगह पर आज एकत्र हुए हैं, साथ ही मीडिया के हमारे बंधुगण, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वो इस बात की कि आज का दिन बहुत विशेष दिन है। हम जैसा जानते हैं कि 25 दिसंबर 2 महान विभूतियों का जन्मदिन होता है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे क्रांतिकारी नेता, स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी, दोनों ही विभूतियां भारत रत्न से और विभूषित हैं। ऐसे दोनों के जन्मदिन के अवसर पर मैं दोनों के प्रति अपने मन से आदर भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। बंधुओं, इस दिन को सन 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने एक विशेष नाम भी दिया, और वो दिया सुशासन दिवस। अभी सुशासन दिवस ऐसे ही नाम नहीं दे दिया, बल्कि इस पीछे की सोच, और उस सोच में भी सपने उन महापुरुषों के जिन्होंने इस सोच को अपने सपनों में संजोया, और वो है राजकाज करने का तरीका व्यवस्थित हो, सुशासित हो। शासन यानी एक बेहतर शासन, सुशासन, उसमें कुछ विशेषता रखने वाला ऐसा शासन। शासन कोई भोगने की व्यवस्था नहीं, शासन सेवा का माध्यम बने, ऐसा इन महान विभूतियों की सोच थी।
उस कारण से ही और इस दिन को सुशासन दिवस माना गया है। अगर मैं अटल जी की बात करूं, जो प्रधानमंत्री बने थे, तो बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण, हालांकि वो उदाहरण इतना हाईलाइट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी समाज के लिए, देश के लिए, आर्थिक तंत्र के लिए, ये सबसे बड़ा एक विकास का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब उनको लगा कि हमारा देश इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक सूत्र में पिरोना चाहिए, तो उन्होंने एक योजना बनाई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज। उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व और पूर्व से उत्तर, ऐसे 4 सड़कें पूरे देश के अंदर बड़ी बड़ी बने, जिससे पूरा देश ये पिरोया जाएगा। उसका नाम उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज रखा था। देखा जाए तो इतनी बड़ी योजना किसी भी देश के, दुनिया के और जगह पर एक साथ नहीं बनी। अगर कोई एक इसके मुकाबले का उदाहरण दिया जा सकता है तो मुगल राज में एक सड़क बनी थी कलकत्ता से पेशावर, जिसको हम बहुत समय तक नेशनल हाईवे नंबर 1 इस नाम से जानते रहे। हमारे हरियाणा से भी निकलती है वो एक इतनी बड़ी सड़क, दुनिया की सबसे बड़ी सड़क ऐसी मानी जाती है जिसकी कल्पना, योजना एक साथ बनाई गई। अगर उसके मुकाबले की कोई दूसरी योजना है तो वो स्वर्णिम चतुर्भुज है। एक समस्या है बड़ी, आम लाइसेंस लेने के लिए होड़ लगी रहती है लोगों में, मुझको दिलाओ, मुझको दिलाओ, मुझको दिलाओ। खास करके शासन वाले लोगों के ऊपर, जो मंत्री, मुख्यमंत्री, उन पर दबाव बहुत आते हैं, पुलिस के ऊपर भी दबाव आते हैं, डीसी के ऊपर भी दबाव आते हैं। तो अब तय कर रहे हैं, 2 जिलों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, रोहतक और पंचकुला। इन 2 जिलों में आम लाइसेंस की फिजिकल एप्लीकेशन नहीं देंगे, कोई एंटरटेन नहीं करेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। और ऑनलाइन ही उसके आगे के जो काम है, उसकी प्रोसेस है, वो सारी बनाई जाएगी। उसमें एक ही प्रोसेस, जो पुलिस की वेरिफिकेशन है, उसको भी आरटीएस के अंतर्गत लाएंगे कि इतने दिन में वेरिफिकेशन हो ही जानी चाहिए। हाँ, पुलिस ने रिजेक्ट करना है या उसको एक्सेप्ट करना है, ये उस वेरिफिकेशन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आरटीएस के माध्यम से ही उनको उत्तर मिलेगा और उनको लाइसेंस बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनना होगा तो रिजेक्ट होकर उनको पत्र चला जाएगा। तो इसको पायलट प्रोजेक्ट 2 जिलों में कर रहे हैं। इसकी सफलता मिलने के बाद इसकी एक नीति भी नहीं बना रहे हैं कि कौन लोग अप्लाई करें, कौन ना करें, किसको लाइसेंस मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ताकि एक लंबी दौड़, और कई बार तो प्रेस्टिजियस इशू बनता है कि मेरे पास वेपन है तो एक मेरी प्रेस्टिज बढ़ जाएगी। उस विषय को हम कम से कम डिस्करेज करना चाहते हैं कि प्रेस्टिज का विषय नहीं है, सुरक्षा का विषय है केवल। तो सुरक्षा के नाते जिसको लाइसेंस की आवश्यकता होगी वो लाइसेंस उनको ये दिलवाया जाएगा।